क्वेश्चन नंबर 47, इसमें लिखा है फर्स्ट एडजस्टमेंट है ₹1,12,% डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। यही है, बुक तो है सकीना तुम्हारे पास? हाँ जी। ठीक है, तो देखो हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 2018 है ना? 2017। हाँ सॉरी 2017, और ये है 31 मार्च 2018। ठीक है, ओके। और ओपनिंग देखो, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखो कितने दे रखे हैं डिवेंचर के। 4 लाख दे रखा है और यहां दे रखा है 5 लाख। तो ये 4 लाख से 5 लाख देखो कब हुआ। डिवेंचर जो इश्यू किए वो बताओ कब किए, बिगिनिंग में या एंड में? बिगिनिंग में किए यहाँ पर, बिगिनिंग में। बिगिनिंग में 1/4/2017 को इशू किए। इसका मतलब इस 4 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे और इस 1 लाख पे भी पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे। तो हम एक साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, अगर पूरी वीडियो देखती तो तुम, ठीक है। डिवेंचर तो मैं 5 लाख पे डायरेक्ट निकाल दूं? सकीना ही समझ में आया? मैं 5 लाख पे एक साथ निकाल रहा हूँ 12%। सकीना मैडम आवाज आ रही है? यस सर। ओके, अब बताओ मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, लॉन्ग मेथड लगेगा शॉर्ट मेथड, ये तो समझ में आ गया। हटा दूं इसे अभिषेक? लॉन्ग मेथड लगेगा। हाँ लॉन्ग मेथड लगाएगा। यस सर। हाँ ठीक है, तो लॉन्ग मेथड लगेगा तो बनाओ जल्दी जल्दी, तुम भी करो हम भी करें। ये है असेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है। ओपनिंग बैलेंस मशीन का कितना है? 20 लाख। टू बैलेंस बीडी 20 लाख, और बाय बैलेंस सीडी 26 लाख। इसके बाद है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, और टू बैलेंस सीडी 2 लाख। इसके बाद अब पढ़ो एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000 एक्यूमुलेटेड डेप्ट 40,000 सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। तो पहले उसकी कॉस्ट ट्रांसफर कर दो असेट डिस्पोजल अकाउंट में। कितना है कॉस्ट? 80,000। 80,000। ठीक है, ये आ जाएगा मशीनरी अकाउंट। जिस अकाउंट से ट्रांसफर होके आता है वही नाम लिख देते हैं, 80,000। ठीक है, और उस पर जितना डेप लगा है वो भी असेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। 40,000। 40,000 और बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000। अब देखो 80,000 की कोई मशीन थी, 40,000 डेप लगाया तो कितना रह गया? 40,000। 40,000 10,000 के गेन पे बेच दिया, 10,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया। 50,000। हाँ तो कितने में बेचा बाय बैंक? 50,000। टू प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आया तो वो इधर आ जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल।
सेव 10,000, ये आ गया 90,000 और ये भी 90,000। इसको भी बंद कर दो, ये आएगा 2,40,000, 2,40,000 बाय डेप्रिसिएशन। सकीना ये चैप्टर तुम्हें हार्ड लगा? 1,40,000 नहीं सर। और ये कितना आएगा? 26,80,000 है ना? 80,000। टू बैंक 6,80,000। 6,80,000। अभिषेक कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके। सकीना तुम्हारा भी हो गया ये? यस सर। ओके जी, चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा देख लो कोई एक और अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है? ये भी हम बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर जगह छोड़ रखी तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, तुम अपने हिसाब से बना लेना जहाँ भी, ठीक है? क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स के भी बैलेंस दे रखे हैं, ठीक है? ये भी मैं बना ही लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कितना है अभिषेक? 1,65,000 है ना? यस सर। टू बैलेंस सीडी। ओ क्लोजिंग कितना है? 2 लाख। बस देखो, अब इसमें देखो कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, कितना टैक्स पेड किया है, कितना टैक्स प्रोवाइड किया है, मतलब प्रोविजन बनाया है। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो ओपनिंग वाला जो होता है उसी को हम पे कर देते हैं, है ना अभिषेक? ये कराया था मैंने। यस सर। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस वाले को ही हम पे कर देते हैं कि भाई पिछले साल वाला इस साल टैक्स पे किया होगा हमने, 1,65,000। अब इसका टोटल करेंगे, कितना आएगा? 3,65,000, 3,65,000 और 3,65,000। तो ये आ जाएगा बाय P&L अकाउंट। सकीना मैडम देख लो इसको, ये समझ में आया? इसमें कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी थी, तो हमने क्या किया, ओपनिंग वाले को ही पे कर दिया, पिछले साल वाले टैक्स को ही हमने पे कर दिया, ठीक है? सकीना आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ये समझ में आ गया? हाँ जी। ओके जी, मैं हटा दूं इसे? लिख रही हूँ अभी। ओके लिख लो। कैसे, तबीयत खराब नहीं है? खराब है क्या तुम्हारी? नहीं। थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं लग रही ना तुम आज? सर वो रोज है, में थोड़ी वीकनेस हो जाती है। हाँ कोई बात नहीं, चलो 8-9 और रह गए ना तुम्हारे अभी। हाँ जी। ओके, चलो तुम अगर बोलो ना तो मैसेज कर देना, ठीक है? ठीक। ओके हो गया। ओके, चलो अब बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले निकालेंगे इंक्रीज इन P&L अकाउंट, इंक्रीज इन स्टेटमेंट ऑफ P&L या P&L लिखो। 3 लाख। 3 लाख से इंक्रीज हुआ, ठीक है? इसके बाद इंक्रीज इन जनरल रिजर्व है ही नहीं, पर लिख देते हैं कि याद रहेगा हमेशा, स्किप भी कर सकते हैं।
बस ये है नहीं, प्रपोज डिविडेंड है नहीं, प्रपोज डिविडेंड भी है नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 लाख। ये क्या आएगा, पीईटी आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दो, प्रोविजन फॉर टैक्स। बताओ प्रोविजन कितना बनाया हमने, प्रोविजन बनाना ये 2 होता है लाख टैक्स पेड किए होता है, ठीक है। तो इसे हम ऐड कर देंगे और इसे 2 बाद में लाख जाके माइनस कर देंगे। हाँ जी 2 लाख, ठीक है, 2 लाख ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। इसके बाद ये क्या आ गया, पीबीटी। जब भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाए सबसे पहले डेप्रिसिएशन को देखना है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन देखो कितना लगा है, डेप्रिसिएशन 1,40,000 ऑन मशीन। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, जो हमने वर्किंग नोट बनाया है इसमें देखेंगे कितना डेप लगा हुआ है, 1,40,000। 1,40,000 तो ये यहाँ पे 1,40,000 लिख दो। इसके बाद इसी पे देखो मशीन कोई बेची है तो उस पर प्रॉफिट लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो इसको प्रॉफिट क्या हुआ है करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस की प्रॉफिट ऑन सेल। तो 10,000 का प्रॉफिट था, ये हमने माइनस कर दिया। यहाँ पर देखो ये तो खत्म हो गया मशीन का। इसके अलावा कोई और असेट तो नहीं है हमारे पास। देखो टेंजेबल असेट्स में तो सिर्फ मशीन थी। इनटेंजेबल असेट में क्या है, गुडविल है। गुडविल की गुडविल वैल्यू कितनी हो रही है, 3 लाख से 2 लाख हो रही है, तो 2 इसका लाख मतलब हो इस रही पे भी है। डेप लगा हुआ है ना। तो इस डेप को क्या यस बोलते हैं, सर गुडविल रिटर्न ऑफ लिख दो या अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल लिख दो, ठीक है, अमोर्टाइजेशन भी बोलते हैं। तो गुडविल रिटर्न ऑफ लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ये भी एक तरह से डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करना है कि 1 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन लग गया या अमोर्टाइज हो गया या रिटर्न ऑफ हो गया, क्लियर। इसके बाद देखो नॉन यस करंट असेट्स में दे रखा है इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या, परचेज किया है, ठीक है, परचेज किया है तो वो तो आएगा इन्वेस्टिंग में, क्लियर। इसके बाद जब ये डेप्रिसिएशन चीजें खत्म हो जाए, सारी चीजें प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाए, फिर सोचना है कोई इंटरेस्ट तो नहीं पे किया हमने, डिवेंचर लोन वगैरह पे कोई इंटरेस्ट, उसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया। देखो ये कितना इंटरेस्ट पे किया हमने, 60,000। 60,000 तो इसे क्या कर देंगे हम, एड बैक कर देंगे कि ये फालतू में पे ऐड कर कर दिया, देंगे क्योंकि ये तो नॉन ऑपरेट वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये हमने फालतू में माइनस कर दिया था। तो इसे हमने एड बैक कर दिया कि ये फालतू में घट गया। तो कितना था ये 50,000, कितना 60,000, 60,000 60,000, ओके। ये हमने एड बैक कर दिया बस, और तो कुछ है नहीं इसमें, नहीं बस। तो ये क्या आ जाएगा, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। जब भी वर्किंग कैपिटल माइंड में आए तो वर्किंग कैपिटल होता क्या है ये देखो, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब दोनों करंट असेट और करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो फिर उसमें इंक्रीज डिक्रीज खेलना है बस, इसमें क्या करना है। अब इसे देखो कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, ये कितना हो जाएगा, 7 लाख हो गया, 8 लाख, 7,90,000 हाँ जी बढ़िया। अब विषय कितना नोट हो गया, सकीना तुमने कर हो लिया, गया सर। यस सर ओके जी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये कितना था, 7,90,000। इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज खेलेंगे। सबसे पहले करंट असेट में आओ, करंट इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है जो 1,70,000 से 1,40,000 हो गई, ये डिक्रीज हो रही है तो इसे 1,40,000 ऐड कर देंगे, डिक्रीज हो रही है तो इसे ऐड कर 30,000 ऐड देंगे, कर देंगे डिक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000, ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्री, ये इंक्रीज हो रही है इसे माइनस कर देंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। लास्ट क्लास तुमने क्यों नहीं ली थी सकीना, सर ऐसी हो रही थी तबीयत वीकनेस से ओके। चलो इसके बाद देखो आगे करंट लायबिलिटी में देखो,
करंट लायबिलिटी में दे रखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसके अंदर देखो नोट बना रखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, देखो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट, इसे हम नहीं लेंगे। आगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके लिए नोट रेफर कर रखा है 4, इसके अंदर है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसमें भी नहीं लेंगे, बस इतना ही करना था बस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? कैश फ्लो बिफोर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8,20,000 30 31 6,90,000। सकीना यही आएगा? नहीं, टैक्स पेड यही आएगा मैडम। कैसे? देखो 30,000 मैंने इसमें से अच्छा माइनस अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, 1 लाख माइनस कर दिया डायरेक्ट। और टैक्स पेड कितना है ये हमें वहां से पता चलेगा, टैक्स पेड कितना किया, 1,65,000, 1,65,000 माइनस कर दो इसमें से, ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पार्ट। अब ये बता दो कितना आ जाएगा। देखो 30 तो मैंने लिख दिए, 5 ले भी लिख दूंगा, चलो 5,25,000। ओके। इसके बाद अब आ जाएगा बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहले सेल परचेज आएगी। सेल देखो, सेल ऑफ मशीन, कितने की मशीन बेची थी? देखो पीछे देख के बताओ, शायद 50,000 आ रहा था, है ना? 50,000 50। ओके। और परचेज कितने की थी मशीन? 6,80,000। 6,80,000। मैं एक बार बता देता हूँ, है ना। देखो हमने ये अकाउंट बनाया था पीछे, तो देखो सेल तो ये है, सेल 50,000 की सेल है, और परचेज कितनी है? ये परचेज है हमारी, ठीक है, 6,80,000 की। अब आगे, अब देखो इसके अलावा एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 3 लाख हो गई है। क्यों हो गई है भाई? परचेज किया होगा हमने, है ना। सकीना एक बार देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख की हमने परचेज की होगी। तो अब बताओ कितना आएगा ये? 7,30,000। एक बार चेक कर लेना। अभिषेक से समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आ रहा है सर। ओके जी। देखो ये यही आ रहा है ना, क्या नाम है सकीना? यस सर। 7,80,000 ये माइनस करते, ठीक है, बढ़िया। हटा दूं इसे? हाँ जी। ओके। इसके बाद क्या आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले शेयर देखो, शेयर 17 लाख से 19,000 हो गए, 19 लाख हो गए, इसका मतलब इश्यू किए होंगे हमने 2 लाख। यस सर। कितने के शेयर इश्यू किए होंगे? 2 लाख के। 2 लाख। ओके। इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
पहले 4 लाख थी, अब 5 लाख होगी, तो ये भी डिवेंचर इशू किए होंगे, है ना, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर 1 लाख रुपीज। अच्छा, और एक बैंक ओवरड्राफ्ट हमने ऊपर छोड़ा था ना, उसको भी देख लो, शॉर्ट Yes, टर्म sir. बोरोइंग में। बैंक ओवरड्राफ्ट में देखो, पहले 1,75,000 थे, अब हो गए 1,70,000। 170. तो हमने रीपेमेंट हाँ. की होगी इसमें, है ना, माइनस पेमेंट दे दी होगी, तो रीपेमेंट लिख हाँ. देते हैं, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने पैसे वापस किए होंगे बैंक को के 5,000 रुपये, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब ये सोर्सेज, सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस अगर हमने ये लिख दिए, इसके बाद इनके एक्सपेंस देखो, शेयर कैपिटल पे जाता है डिविडेंड, ये है नहीं, डिवेंचर पे जाता है इंटरेस्ट, ये है, Interest. इसे माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन Minus कर. डिवेंचर, वो हमने ऊपर ऐड जो किया था ना, वो अब माइनस कर दो, 60,000 था ना, 60,000. ठीक है। और अगर ओवरड्राफ्ट पे भी इंटरेस्ट दे रखा होता तो इसे भी करते, लेकिन ये है ही नहीं, ठीक है, बस इतना ही आएगा। सी पार्ट बताना कितना आएगा, ये 65, 3 लाख और 2,35,000. ओके, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए कितना था, 5,25,000 और 2 लाख, ये हो गया 7,60,000, है ना, 7,60,000 में से 30,000, तो 30,000 आ रहा है, होगा, है, सही है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कितना है, वो 40,000 है, और क्लोजिंग कितना आ रहा है, 70. सकीना इसे तुम खुद से भी कर सकती थी। Yes, sir. चलो बढ़िया, आज मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा होमवर्क दूंगा, ठीक है, तुम कर लेना। Okay. ठीक है जी, अभिषेक हो गया ये, अभिषेक नोट हो गया, यस सर। सकीना तुम्हारा हो गया। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट समझो पहले। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, 12% डिवेंचर वर रिडीम ऑन 31 मार्च 2015। हमारा बिगिनिंग कौन सा बताना है, 1/4/2014 और 31 मार्च 2015 हमारा क्लोजिंग है, 15. क्लोजिंग है, ठीक है। पहले ओपनिंग में डिवेंचर देखो कितने थे, 5 लाख, और क्लोजिंग में डिवेंचर कितने के हो गए, 4,50,000 की। 4,50,000. इसका मतलब पूरे साल में हमने डिवेंचर कितने के वापस किए हैं, मतलब डिवेंचर का पैसा वापस किया है, डिवेंचर होल्डर का 50,000, ठीक है। वो कब वापस किया है बताना, डेट दे रखी है नीचे, कब वापस किया है, 31st March 2015. तो इसका मतलब लास्ट डेट पे जाके मैं 50 लास्ट डेट पे जाके किए ना उसने वापस। तो ये बताओ, Yes, sir. पूरे साल इंटरेस्ट किस पे देंगे, 5 लाख पे या 4,50,000 पे। भाई पूरे साल तो तुमने 5 लाख यूज कर लिए, मैंने 5 तुमसे लाख. लोन लिया 5 लाख रुपीज, फिर मैंने जब लास्ट डेट पे आया, लास्ट डेट पे तुम्हें 50,000 रुपए लौटा दिए, तो तुम मुझसे इंटरेस्ट कितने पे लोगे, 50 लाख, 5 लाख पे तो लोगे। तुम कहो भाई पूरे साल तो तुमने 5 लाख ही Yes, यूज sir. किए हैं, तो यहाँ पूरे Yes, साल में sir. कितना यूज किए इन्होंने, 5 लाख, तो 5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। ये बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सकीना ये समझ में आया? Yes, sir. तो हमें लगेगा 5 लाख पे कितना परसेंट, रेट ऑफ 12%, ये आ गया 60,000। अच्छा मैं एक केस और समझाता हूं, ठीक है।
अब देखो ये अलग है, एक्स्ट्रा पार्ट है ये, है ना, ये क्वेश्चन का नहीं है, अलग है। अगर मान लो यहाँ पर 5 लाख के डिवेंचर थे, क्लोजिंग में हो रहा है हमारे 4,50,000 की, अगर ये स्टार्टिंग में 50,000 रुपए वापस कर देता, तो बताना पूरे साल में इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, पूरे साल में इंटरेस्ट फिर 4,50,000। हाँ, क्योंकि हमने तो भाई जितना यूज किया है पैसा लोन का पूरे साल में, क्योंकि हमने 50,000 स्टार्टिंग में लौटा दिया, अब कितने उधार रह गए पूरे साल में, 4,50,000, तो फिर 4,50,000 पे लगता, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक, मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो, टैक्स पेड, टैक्स पेड दे रखा है, तो इसके लिए कौन सा अकाउंट बना दो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना दो। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। देखो इसके ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं शायद, यस सर। बैलेंस बीडी कितना है, 90,000, 90,000। और क्लोजिंग बैलेंस 70,000 है ना, 70। यस सर। ठीक है, टैक्स पेड दे रखा है, तो टू बैंक के आगे लिख देते हैं कितना पेड किया है हमने, हमने किया है 70,000 पेड किया है, तो प्रोवाइड कितना किया होगा ये हम निकाल सकते हैं, इसका टोटल हो गया 1,40,000, ये आ गया 1,40,000, और ये आ जाएगा बाय P&L अकाउंट, बैलेंस फिगर 50,000। ठीक है अभिषेक, आ गया सर समझ में। हाँ हटा दूं इसे सकीना, यस सर। ओके। चलो अब देखो इसमें मशीन के मशीन और एक्युमुलेटेड बैलेंस दे रखे हैं, और नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं, ठीक है। अकाउंट, असेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाएंगे, वैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो परचेज तुम बताओ कितने की होगी मशीन, 8,21,000 से 12,30,000 हुए, डिफरेंस निकाल के परचेज है वो, और डेप्रिसिएशन कितना लगवाओ, 2 लाख में से 1 लाख वो घट, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अकाउंट बनाने से सही रहता है ना। मशीनरी अकाउंट, और ये होगा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। टू बैलेंस बीडी 8,21,000, और बाय बैलेंस CD 12,03,000, 12,03,000, और बाय बैलेंस BD 1,01,000, और टू बैलेंस CD। सकीना जो हमने पहले एडजस्टमेंट कराई थी उससे देखो काफी बेनिफिट होता है या नहीं होता इस चैप्टर में। यस सर। वो उसी को अगर में दिक्कत वही करेंगे, सारे अकाउंट बन रहे हैं। हाँ अगर हम ऐसा करते ना कि जैसे जब जरूरत होती तब सिखाते उस चीज को, तब दिक्कत आती, फिर तो ऐसे लगता पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। इस अकाउंट को बंद कर लो पहले, चलो इसको बंद कर लेते हैं, 2 लाख 2 लाख, ये आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस से फिगर, ये आ जाएगा 99,000, और ऐसे ही 12,03,000, 12,03,000, और टू बैंक, ये परचेज आ जाएगा। ये कितना आएगा कोई बता सकता है? $3,82,000। 3,82,000। ओके, अभिषेक नोट हो गया ये? यस सर। ठीक है, और कुछ तो है नहीं है ना?
इन्वेस्टमेंट हम वैसे ही निकाल लेंगे, ठीक है चलो, और तो कुछ है नहीं, हटा दें इसे। चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं, मैं दोबारा आता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा आ रहा हूं, ठीक है, तभी स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो। ये सारे अकाउंट तुम्हारे पास बने हुए हैं ना, मुझे बताते रहना। यस सर। यस सर। ओके जी, मैं हटा रहा हूँ, दोबारा आता हूँ, ठीक है।